कथा समन और मुत्सन जी की। वैसे तो संसार में सेवा करने वाले और प्रेम करने वालों की अनेकों कहानियां मिलती हैं। कई भक्तों ने सेवा के बदले अपनी कीमती से कीमती वस्तु बेचकर सेवा की। बताते हैं कि राजे पीपे ने भी संतों की सेवा करने के लिए अपनी रानी को एक रात के लिए बनिए के पास जाने के लिए वह तैयार हो गई थी। इसी तरह भक्ति की संसार में अनेकों कहानियां मिलती हैं। अगर ऐसी कहानियों को बयान करने लग जाएं तो अनेकों ही ग्रंथ तैयार हो जाएंगे। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। इसी तरह ही गुरु अर्जन देव जी के समय की एक बात है कि एक गांव में समन और मुसन नाम के दो पुरुष रहते थे। वे बाप बेटा थे। समन का बेटा मुसन था। वे लाहौर में रहने वाले थे। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। दोनों बाप बेटा गुरु घर में बहुत प्रेमी थे। जब भी उन्हें पता चलता कि कहीं गुरुजी आए हुए हैं तो वे वहां कीर्तन सुनने के लिए पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है कि गुरुजी लाहौर में आए हुए थे। संगतें हुमा कर गुरुजी के दर्शनों के लिए पहुंच रही थी। कई प्रेमी जिन्हें प्रभु ने बहुत धन दिया हुआ था, वे गुरुजी और संगत को रोककर भोजन वगैरह खिला रहे थे। उन सिखों के जिगरे को देखकर मुत्सन और समन के मन में भी खुशी आ गई कि वे भी गुरुजी और गुरुजी की संगत को भोजन कराएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। परंतु उनके पास इतना कुछ भी नहीं था कि जिससे वे अपनी इच्छा पूरी कर सकें। वे जितना धन मेहनत मजदूरी करके ले आते थे, उनका वह धन रोज ही खर्च हो जाता था। एक दिन दोनों बाप पुत्र ने एकांत में बैठकर सलाह की कि क्यों न हम भी गुरुजी को बुलाकर गुरुजी और गुरुजी की संगत को भोजन कराएं। भोजन कराने के लिए बहुत धन की जरूरत थी, परंतु उतना उनके पास धन नहीं था। आखिर काफी समय सोचने के बाद उन्होंने एक तरीका सोचा कि उनके पास में जगत राम हलवाई रहता था। वे दोनों हलवाई के पास आकर कहने लगे, अगर आप हमें 50 सिखों के लिए पक्की मिठाई पूरियां आदि बनाकर दे दें तो इस सामान पर जो भी खर्चा आएगा वह हम तुम्हें धीरे धीरे कमाई करके ब्याज सहित वापस कर देंगे। हमारे मन में जो श्रद्धा है वह पूरी हो जाएगी। उन दोनों की प्रार्थना सुनकर जगतराम हलवाई ने हाँ कर दी। हलवाई से बात करने के बाद वे दोनों पिता पुत्र गुरुजी के हजूरी में पहुंचे और प्रसाद के लिए गुरुजी के आगे विनती करने लगे। गुरुजी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। दिन नियमित किया गया। अंतर्यामी दाता आप जानते थे। उन्होंने कहा, जा सिखा, तेरी श्रद्धा पूरी हो जाएगी। यह सुनकर पिता पुत्र अपने घर आ गए और जगतराम हलवाई के पास जाकर उन्हें समय और सम्मान के बारे में बताने लगे। इस संसार में गुरु निंदक और मनमुखों की कमी नहीं है। जब से ये सृष्टि रची है तब से दोनों साथ साथ ही चल आ रहे हैं। समन और मुत्सन के पड़ोस में एक सेठ रहता था जो दिल का अच्छा नहीं था। वह बहुत ही कंजूस था। उसे जब पता चला कि समन मुसन गुरुजी और उसकी सास संगत को प्रसादे खिला रहे हैं, इतना सुनकर उसके मन में ईर्ष्या आ गई। उसने एक बात यह भी सोच ली कि लोग कहेंगे कि गरीब ने तो गुरु और गुरु जी की संगत को खाना खिला दिया। लोग उन्हीं की शोभा करेंगे। मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ, लोग मेरी निंदा करेंगे। सभी यह कहेंगे कि गरीब ने तो साथ संगत को लंगर खिला दिया और मुझे दुदकारेंगे कि तू कुछ नहीं कर सका। यह सोचकर वह जगतराम हलवाई के पास गए और उसे कहने लगे, हे जगते, तू यह कैसा काम कर रहा है? ये बाप बेटा तो जन्मों जन्मों के भूखे हैं और नंगे हैं। क्या तू इनसे 225 रुपए की इतनी बड़ी रकम वसूल कर लेगा? कुछ अकल से काम ले। इनका काम निकलने के बाद ये तेरे हाथ नहीं आएंगे और वहीयों पर इनकी रकम जोड़ता रहेगा। मैं तो कहता हूँ इस तरह मूर्ख न बन और मिठाई बनानी बंद कर दे। ऐसे क्यों 5-7 रुपए ब्याज के बदले तू इतनी बड़ी रकम गंवा रहा है? साहूकार की इतनी बातें सुनकर जगतराम हलवाई सोच में पड़ गए और
उसने अपने मन ही मन में फैसला कर लिया कि वह उन्हें जवाब दे देगा। उसने मिठाई बनानी बंद कर दी। जब समन उनके पास आए तो जगत राम ने उन्हें साफ ही इनकार कर दिया कि वह उनके लिए मिठाई नहीं बनाएगा। वह इतना भारी खर्चा नहीं उठा सकता, आप कहीं और जाकर प्रबंध कर ले या 200 रुपए मुझे नकद दे दे, बाकी का हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। जगत राम से यह बात सुनकर वह अपने घर गया और जाकर सारी बात उसने अपने लड़के को सुनाई। यह बात सुनकर दोनों घबरा गए। वे सोचने लगे कि हम गुरु जी और साध संगत को क्या मुख दिखाएंगे। अगर हमारे घर से साध संगत भूखी चली गई तो हमारी बदनामी होगी। वे हलवाई को कोस रहे थे और कह रहे थे कि जगत राम ने हमें धोखा दिया है। वे दोनों कहने लगे, गुरु जी के रंग देखो, अगर गुरु जी ने हमारी इज्जत रखनी है तो वे जरूर रखेंगे। काफी समय सोचने के बाद मूसन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अपना पड़ोसी साहूकार है, हम उसके घर को सन लगाकर 200 रुपए निकाल लेते हैं। यह पाप है, न चोरी है, क्योंकि हम कोई लालच के लिए तो नहीं निकाल रहे हैं। यह धन गुरु जी और साध संगत को लंगर छकाने के लिए ही लगा देना है। सुमन की ऐसा कर्म करने की सलाह नहीं थी, फिर भी उसे अपने लड़के की बात माननी पड़ी, क्योंकि कहीं और से कोई प्रबंध नहीं हो रहा था। उससे अगले ही दिन तो उन्होंने साध संगत को लंगर छिकाना था। जब रात हो गई तो सारा शहर सो रहा था, तो दोनों बाप पुत्र को नींद नहीं आ रही थी। वे बहुत चिंतित थे। जब रात के 10 बजे का समय हुआ तो दोनों बाप पुत्र घर से हथियार लेकर निकल पड़े और साहूकार की छत फाड़ने के लिए छत पर चढ़ गए। छत को एक छोटा सा मग बनाकर मूसन उसके अंदर उतर गया। वह साहूकार की कोठी में जाकर 500 रुपए निकाल कर ले आया। वे रुपए उसने अपने पिताजी को पकड़ा दिए, क्योंकि संगत को लंगर छकाने के लिए इतने रुपए ही काफी थे। उसने इससे ज्यादा रुपए न उठाए। वह उस मग में से नीचे तो उतर गए। जब वह बाहर निकलने लगे तो बाहर न निकल सके। उसका सिर तो मग के बाहर आ गया, परंतु उसका धड़ अंदर ही रह गया। समन उसको ऊपर न खींच सका, परंतु उसके नीचे कोई वस्तु न होने के कारण वह उसे ऊपर न खींच सका। उसकी सारी रात इसी तरह ही बीत गई। आखिर दिन चढ़ आया, लेकिन मूसन बाहर न निकल सका। इतने में मुर्गे ने बांग दे दी। मुर्गे की बांग सुनकर मूसन कहने लगे, पिताजी मेरा सिर काट लो, मुझे कोई नहीं पहचानेगा और अगर मैं पकड़ा गया तो बदनामी होगी। साथ ही लोग गुरु को और हमें मंदा कहेंगे। इससे मरना ही अच्छा है, जिसे दोनों की बदनामी होने से बच जाएगी। समन सोचने लगे कि अगर गुरु जी की यही इच्छा है तो उसे मानना ही पड़ेगा। समन ने अपने पुत्र की यह सलाह मान ली, परंतु इस संसार में उसका इकलौता ही पुत्र था। वह उसका सिर कैसे काटे? ऐसा काम तो वली औलिये भी नहीं कर सकते, परंतु धन्य है वह वाहिगुरु का सिख, जिसने गुरु और साध संगत को खुश करने के लिए उसने सर धड़ की बाजी लगा दी। उसने कृपाण से अपने पुत्र का सिर काट दिया और धड़ नीचे गिर गया। इतना काम करने के बाद उसने अपने आंखों से हंजू नहीं निकल आने दिए। वह पुत्र के सिर को लेकर अपने घर आया और एक कपड़े में लपेट कर रख दिया। सुबह होते ही वह हाथ मुंह धोकर जगत राम हलवाई के पास गए। उसे 200 रुपए देकर कहा, जल्दी से मिठाई बनाओ, जल्दी करो, सुबह संगत को लंगर छिकाना है। जिसको पैसे मिल जाएं वह भला काम क्यों नहीं करेगा। उसने काफी और आदमी लगाकर खाने के लिए सारा सामान तैयार किया। दूसरी तरफ जब सुबह साहूकार उठा तो वह अपने घर में लाश देखकर छटपटा गए। उसने देखा कि दरवाजा तो
बंद है और अंदर लाश पड़ी है। वह यह कौतक देखकर कांप गए। उसे घर की चोरी और छत की पाड़ का तो ख्याल न रहा, अब उसे लाश का फिक्र सताने लगा। उसे इधर उधर कोई चारा न चलते देखकर वह दौड़कर समन के घर गए और हाथ जोड़कर उसके तरले करने लगे और कहने लगे, भाई जी, हमारे घर में एक लाश पड़ी है, किसी को बताना मत। पिछली बातें मुझे माफ कर और मुझ पर दया करो। साहूकार से यह बात सुनकर उसे खुशी हुई। उसने साहूकार से 200 रुपए ले लिए। वह उसके घर गए और उस लाश को उठाकर वह अपने घर ले आए। लाश घर में लाकर उसे अंदर वाले कमरे में रख दिया। उस लाश को रख कर उसके साथ सिर रख दिया और ऊपर कपड़ा बिछा दिया। आप प्रसादे छिकाने का सामान इकट्ठा करने के लिए लग गए। इतने में संगत के आने का समय हो गया। उसने संगत के बैठने के लिए अच्छा प्रबंध किया हुआ था। वह गुरुजी को बुलाने के लिए गए। कीर्तन होने के बाद कुछ सेवकों ने आप ही लंगर खिलाना शुरू कर दिया। जब सारी संगत ने भोजन ग्रहण कर लिया तो पंचम पातशाह अंतर्यामी जी मेर में आकर पूछा, भूषण कहाँ है, उसे भी बुलाओ और वह भी संगतों को भोजन कराए। समन ने कहा, गुरुजी आप भी भोजन ग्रहण करें, वह कहीं दूर काम के लिए गया हुआ है। गुरुजी ने दोबारा सुमन को कहा कि उसे आवाज लगाओ कि वह भी जल्दी आ जाए और साथ संगत को भोजन कराए। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी वह जहाँ गया हुआ है वहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती। अगर गुरुजी आप कृपा करें तो वहां आपकी आवाज पहुंच सकती है। मेरे दाता, मेरों के साईं अंतर्यामी घट घट की जानने वालों, मैं तो एक निमाना सा सिख हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो कखों से भी हल्का हूँ। बस मेरी एक इच्छा थी, वह पूरी हो गई है। गुरुजी अब मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं रह गई है। उस अकाल पुरख का ध्यान धरकर वाहेगुरु अर्जुन देव जी ने भूषण को आवाज लगाई। भूषण बाहर आ, संगतें आपके इंतजार कर रही हैं और तू सफेद चादर ओढ़ कर सोया हुआ है। अभी यह सोने का समय नहीं है, जल्दी आओ और संगत को भोजन कराओ। गुरुजी के ये वचन सुनकर कोई 2 मिनट बाद धन गुरु कहता हुआ भूषण बाहर आ गए। उसने बाहर आकर गुरुजी के चरणों में मत्था टेका और जल बरसाने लगे। सभी के प्रसाद छकने के बाद गुरुजी ने समन और भूषण की श्रद्धा और उसके सिदक प्यार और कुर्बानी की वार्ता सभी सिखों को सुनाई। सभी सिख धन्य हैं। समन और भूषण कहने लगे आप अगुवाइए तां सब पाइए। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु और साध संगत से प्यार हो तो ऐसा हो उन पर गुरुजी ने मेहर की और गुरुजी निंदक साहूकार कंगाल हो गया। समन और भूषण प्रताप वाले हो गए। उनके पास धन आ गया परंतु अहंकार नहीं किया। उन्होंने गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी। अंत में पिता पुत्र परलोक गए और आवागमन से मुक्त हो गए। इसलिए हर एक प्राणी को चाहिए कि वे अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखें, निंदक और मनमुख की परवाह न करें। इससे आगे घोर कलयुग आने वाला है जिससे निंदक और मनमुखों की संख्या बढ़ जाएगी। सन्मुख उनसे छिप छिप कर सत्संग में जाया करेंगे। इसलिए गुरु वाले बनो और गुरु के बगैर इस जगत में बेड़ा पार होना मुश्किल है। वाहेगुरु।